नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। स्पेशली भारत के सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में, चाहे आप केरला से, कर्नाटका से, असम से, बिहार से, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल से, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा से या फिर भारत देश के किसी भी एरिया से सुन रहे हो, तो आप सभी का सबसे पहले इस वीडियो में स्वागत है। और खासकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट हमारे सामने आ चुका है। बहुत ही बड़ा बिग अपडेट है, जो कि आप लोगों का एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपका जो 2050 वैकेंसियों पर जो फॉर्म भरा गया था एसएससी फेज़ 12 का पूरे भारत देश से, उसका आज आंसर की आ चुका है। ठीक है, तो जिन भी लोगों को आंसर की चेक करना है, जल्दी से जल्दी अपना आंसर की चेक करिए, मिलाइए और ज़रूर बताइए कि आपके आंसर की में देखने के बाद कितने नंबर बन रहे हैं। हम इस वीडियो में आंसर की से जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे कि आप आंसर की कैसे मिला सकते हो, वो हम जानेंगे। आपको करना क्या है, आपको अपना रोल नंबर डालना है और अपना या फिर एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और इस तरीके से आप लॉगिन करके अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर की कैसे चेक होगी वो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, और आंसर की कब तक चेक होगी, क्यों आंसर की दी जाती है, सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं आपके आपके सारे डाउट इसके क्लियर कर दूंगा। तो आप सबसे पहले यहाँ वेबसाइट पे आएंगे एसएससी की, उसके बाद हम वो सारा प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है पूरे भारत के हर एक व्यक्ति तक इस जानकारी को, साथ ही साथ कमेंट में नए टॉपिक बताते हुए चलना है। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं आंसर की कैसे चेक होगा, वो हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा जो लोग एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, 24 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर लेना। और जो लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, वो लोग 31 जुलाई से पहले पहले सभी लोग फॉर्म भर देना। एमटीएस हवलदार पे 10वीं पास चाहिए। सीजीएल के लिए कॉलेज का कोई सा भी डिग्री होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सीजीएल में वैकेंसी आई है 17,727, यानी लगभग 17,800 के आप मान सकते हो। और दूसरा यहाँ पर एमटीएस में वैकेंसी आई है 8,326, तो इसको आप 8,000 और उसको 18,000 मानोगे तो ऑलमोस्ट आपको मिलेगा कि 26,000 के करीब वैकेंसी आप लोगों की अभी एसएससी ने निकाली है, जिसका फॉर्म 24 जुलाई और 31 जुलाई को एसएससी बंद कर देगा ऑनलाइन में। ठीक है, सब फॉर्म भर लेना, 100 रुपये लगेंगे, आप दोनों फॉर्म को भरेंगे तो 200 रुपये में आप भर पाएंगे। ठीक है, पूरे भारत से आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, आप पूरे भारत के अंदर कहीं से भी हो आप फॉर्म भर देना बस। ठीक है, तैयारी मैं आपको करा दूंगा, अभी मैंने बोला भी था मैं आज तैयारी शुरू कर दूंगा, तो उसकी प्रिपरेशन में शुरू करा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको आंसर की के बारे में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारी वीडियो यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और हर तरीके के टॉपिक को लेकर आएगी, तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको हर तरीके की तैयारी मिलती रहे। ठीक है, हाँ, तो ये वीडियो खासकर भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग इस वीडियो में हैं, उनके लिए ज़्यादा खास है, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ उनके लिए आई थी, फेज़ 12 वालों की। तो उसका आंसर की आ चुका है, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुका है। अब आंसर की के बाद इसके अंदर फेज़ 12 के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस आप देख सकते हो नोटिफिकेशन से क्या होगा, और प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा, इसके लिए आप चिंता मत करिए, बस चैनल से जुड़िए और कुछ नहीं करना है। अब एक चीज़ और लोगों के मन में डाउट है कि क्या एसएससी सीजीएल की वैकेंसियों को 17,000 से बढ़ाकर आगे निकालेगा। तो हाँ, जैसे कि मैंने सुना भी था, जो हमारे अभिनय सर हैं, अभिनय सर आप जानते हो, आप जानते ही होंगे, यूट्यूब पर अभिनय सर है मैथ्स के लिए, उनके द्वारा भी मैंने सुना था, और मैंने रोजगार विद अंकित वाले सर से भी ये बात सुनी थी, वैकेंसी बढ़ने के चांस, और दो चार और लोग भी कह रहे हैं, और इंटरनेट पर काफ़ी जगह सोर्सेज से पता लगा है कि आपकी वैकेंसी ये जो आपकी सीजीएल की है, ये 18,000 से बढ़ के 25 से 30,000 पहुंचेगी। तो अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो आप नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि ये वैकेंसियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, तो आप फॉर्म भर देना। और दूसरा, एमटीएस का भी वैकेंसी बढ़ेगा, जैसा कि आप देख रहे थे, हमें पता था कि 12,000 वैकेंसी आनी है इसके अंदर, लेकिन आपके लिए निकाली गई सिर्फ 8,000 वैकेंसी, यानी कि भारत सरकार इसके अंदर ये वैकेंसी बढ़ाकर 12,000 से वो सीधा आपकी अब 15 से 20,000 कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर वैकेंसी बढ़ेगी, डेफिनेट सी बात है, अब तो 5 साल के लिए एक बार सरकार बन गई है, तो यानी कि आपकी वैकेंसी अच्छी खासी मिलेंगी, जॉब अच्छी खासी मिलेगी, वैकेंसियाँ बढ़ेंगी। ठीक है,
तो जितने भी लोग सोच रहे थे कि हम फॉर्म नहीं डाल रहे, डाल लेना, क्योंकि आपको एसएससी जनरल ड्यूटी का भी पता है, डायरेक्ट 26,000 को बढ़ाकर 46,000 कर दिया। 20,000 लोगों को और जॉब एसएससी जनरल ड्यूटी में दे रहा है। तो इसीलिए कहूँगा सभी लोग फॉर्म जरूर भरें, छोड़े नहीं। ठीक है, तो हम हमारी आंसर की को देख लेते हैं। एसएससी फेज़ 12 की आंसर की को हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आप ये सब रीड करिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आंसर की तरफ लेके चलूंगा। तब तक थोड़ा सा आप इस सब जानकारी को पढ़िए ज़रूर। देखो भाई लोगों, मैं सबको क्लियर बता देता हूँ, इसके अंदर सारे पॉइंट आंसर की से जुड़े जो भी पॉइंट आए हैं एसएससी के द्वारा, मैं सारा क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो सभी लोग ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। और अभी तक अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। और मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, बल्कि टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, और इसके अलावा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब करके रखो, फॉलो करके रखो, क्योंकि मैं वहीं पर सारी जानकारी आपको देता हूँ, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो उस चीज़ को देखते हुए चलेंगे सभी लोग, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और टेलीग्राम पर बहुत से अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जुड़िए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी के वेबसाइट पे आप जैसे ही आते हो, तो नोटिस बोर्ड के अंदर आपको आज के दो नोटिस दिखेंगे। तो आप सेकंड वाला नोटिस देखते हो, तो वहाँ लिखा हुआ है अपलोडिंग ऑफ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स शीट अलॉन्ग विथ टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ फेज़ 12, यानी फेज़ 12, जिसके अंदर आपकी 2050 वैकेंसी आई थी। और मैंने लोगों से ये भी कहा था कि जो आपका फेज़ 11 था उसमें तो 4,000 प्लस वैकेंसी दी थी एसएससी ने, है ना। और यहाँ पर फेज़ 12 में इन लोगों ने वैकेंसी आधी कर दी, 2,000 कर दी, 2,050 कर दी हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी ये सरकार बढ़ा देगा, इसमें पक्का है। भारत सरकार इसको 2,050 वैकेंसी बढ़ाकर, फुल चांस है कि इस वैकेंसी को वो बढ़ाकर 4,000 5,000 कर सकता है फेज़ 12 की, जब तक आपकी रिक्रूटमेंट होगी। मतलब आपकी अपॉइंटमेंट होने तक ये वैकेंसी 4,000 प्लस जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर फॉर्म नहीं भरा था तब, तो फिर आपने गलत किया था, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए था ये वाला, क्योंकि इसमें वैकेंसी बढ़ेगी। जब रिजल्ट आएगा फाइनल, तब तक ये वैकेंसी बढ़ के डबल हो जाएगी, 4,000 से 4,000 पहुंच जाएगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये आप करना चाहिए था। पिछली साल भी 4,000 प्लस वैकेंसी थी, जब मैंने आपको पिछली साल इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो अब आप करना क्या है, आप लोगों को नोटिस बोर्ड के अंदर आपको 2 जुलाई का जो आज का नोटिस दिख रहा है आंसर की वाला, इस पर क्लिक करना है सबसे पहले। तो आप देखो, सबसे पहले तो आपका 160 पेज का जो नोटिफिकेशन था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका नोटिफिकेशन था। इस साल फॉर्म आया था 26 फरवरी को, और 18 मार्च को फॉर्म बंद हुआ था इसके अंदर। और एग्ज़ाम मई में हुआ था, ऐसा इन्होंने लिखा है, लेकिन ये एग्ज़ाम मई में नहीं हुआ था। मैं आपको भी दिखाऊंगा, देखिए, ये एग्ज़ाम मई में नहीं बल्कि जून में हुआ है। आपको भी पता है आपका एग्ज़ाम मई से हटाया गया था, क्योंकि इलेक्शन था, तो मई से हटा दिया था उस एग्ज़ाम को, और वो सीधा जून में डाल दिया था। तो वो सब आपको पता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसके अंदर आपकी 10वीं वाली वैकेंसी आई थी, 12वीं वाली, डिग्री वालों की भी आई थी, पीएचडी मास्टर्स वालों की, सबकी वैकेंसी इसके अंदर दी गई थी। अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट नीचे आ जाऊँ, तो ये पूरा टेबल है आपके पास कि किसको किस लेवल का सैलरी मिल रहा था। किसी को लेवल 6 का सैलरी, किसी को लेवल 1 2 4, और बड़े बड़े लेवल तक की सैलरी थी। अगर आप मैक्स टू मैक्स भी बात करते हैं दोस्तों, तो लेवल 7
तक की सैलरी इसके अंदर लिखी हुई है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ लेवल 7 तक की सैलरी वाली पोस्टें थी इसके अंदर, यानी पोस्टें काफ़ी अच्छी थी। लगभग आप देख सकते हो 400 से 500 तरीके की पोस्टें आई थी, मतलब अलग अलग विभागों में, भारत देश की सरकार के अंदर अलग अलग विभागों में ये पोस्टें हैं जो आई थी। और इसमें जो लेवल है सैलरी का वो 1 से लेकर 7 तक का दिख रहा होगा आप लोगों को। जनरली 1 से लेकर 7 तक का लेवल इसके अंदर सैलरी का दिया हुआ है। लेवल 1 का व्यक्ति जो होता है उसको 18 से लेके 25,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि लेवल 6 के व्यक्ति को बहुत तगड़ी सैलरी होती है, क्योंकि आप उसको रीड कर सकते हो। मैं एक वीडियो में आपको भारत सरकार का 7th CPC पे मैट्रिक्स दूंगा, जिससे आप क्लियर कर सकोगे कि किसको कितनी सैलरी दे रही है सरकार, भारत सरकार, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है आप लोगों के लिए, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको ये समझ आए कि भारत सरकार के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी जितने भी अलग अलग ऑफिस में विभागों में अभी अभी काम कर रहे हैं, उनको सरकार द्वारा क्या सैलरी मिल रही है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं उसके लिए एक वीडियो में ये चीज़ अच्छे से क्लियर करूंगा कि लेवल 1 से 8 तक के बीच के व्यक्तियों को क्या सैलरी दी जाती है, सारा कुछ। आप मानोगे नहीं, लेवल 20 तक भी सैलरी मिलती है लोगों को। 18 लेवल 20 तक की सैलरी आप सोचिए। जब लेवल 1 के व्यक्ति को 25,000 तक मिल रहे होते हैं, 18 से 25,000, तो लेवल 18 और लेवल 20 का वो व्यक्ति जिसको कितनी तगड़ी सैलरी होगी, कितने अलावेंस और क्या कुछ मिलता होगा सरकारी जॉब के अंदर, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों तो लगभग 500 से ज़्यादा इसमें फेज 12 की पोस्टें निकाली गई थी। लोग वैकेंसी कम देखकर जनरली फॉर्म इसके ऊपर नहीं भरते हैं, लेकिन आप ये गलत करते हो। आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए 500 से ज़्यादा अलग अलग पोस्टें अलग अलग विभागों में सरकार के अंदर निकल जाती हैं। देखिए लेवल 8 की सैलरी, लेवल 6, लेवल 7 इस तरीके से दिख रही है। मैं आपको थोड़ा और ऊपर लेके चलता हूँ इसी के अंदर। तो यहाँ से आपका ये शुरू हो रहा है, तो आप देख सकते हैं लेवल 7 और 8, यानी कि 1 से लेके 8 तक के जितने भी लेवल की सैलरियाँ होती हैं वो इस पोस्ट पर थी, जो कि आपको भरनी चाहिए थी। ठीक है, वैसे तो सरकारी जॉब में लेवल 18 और लेवल 16 तक की भी सैलरी लोगों को मिल रही है, यहाँ पर लेवल 1 से 8 तक की बीच की है। ठीक है, ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सब आपको फॉर्म भरते समय बताना होता है। आप कौन सी पोस्ट पर फॉर्म भर रहे थे आपको याद हो, तो हर पोस्ट पे फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये का कोई चार्ज होता है। आप जितनी मर्जी पोस्टों पर फॉर्म भर सकते हैं SSC फेज 12 पर। ठीक है, किसी में आप देखिए यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, किसी पोस्ट पर ये लोग कहते हैं कि आपको 10वीं पास होना जरूरी है, किसी पर कहते हैं 12वीं, किसी में कहते हैं बैचलर डिग्री, किसी में मास्टर, किसी में PhD जैसी डिप्लोमा तक की पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो अगर आप सरकारी जॉब में SSC में जाते हो तो वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैसे UPSC की पोस्टें अगर मैं हटा दूँ, बैंकिंग, रेलवे और UPSC को हटा दूँ, तो बड़ी पोस्टें, बड़ी जॉब वो SSC ही निकालता है भारत देश में, जो कि ये आपको दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसीलिए दिखा रहा था कि आपको समझ आए कि इस बार किस विभाग में किस पोस्ट पर कौन सी वैकेंसी आई थी, वो आप विगतवार देख सकते हैं, मतलब कि डिटेल्ड में देख सकते हैं। ये आपके लिए मैं यहाँ कंफर्म कर सकता हूँ। देखिए 2050 इसमें टोटल पोस्ट आई है इस बार, और जहाँ तक मेरे को सोर्सेज से पता लग रहा है, गवर्नमेंट्स के कुछ लोगों से भी ये बात पता लगी है कि ये वैकेंसी आपकी डायरेक्ट 4,000 प्लस पहुँचेगी। ठीक है, सरकार के काफ़ी लोगों की तरफ से मुझे पता लगा है कि 4,000 प्लस ये वैकेंसी पहुंचेगी। तो आप तैयार रहें, अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया था तो आप मान के चलिए कि ये पोस्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा खासा एग्ज़ाम आपका निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आप समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को एक और। वो यहाँ पर आज की आंसर की को लेकर है, फेज 12 का जो आंसर की आप लोगों का आया है, अपलोडिंग ऑफ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स शीट। देखिए एक होता है आंसर की, एक होता है रिस्पॉन्स शीट। दोनों में फ़र्क क्या है? रिस्पॉन्स शीट मतलब वो है जिस पे आप रिस्पॉन्स करके आए हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप जाकर करके आए हो सेंटर पे, वो रिस्पॉन्स शीट है। और आंसर की मतलब जो सही आंसर होगा वो आंसर की में आप चेक कर सकते हो। इससे आप अपने आंसर मिला सकते हो कि किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है, आपने क्या किया है, और एक्चुअल में क्या सही आंसर है, ये आप मिला सकते हो। आप उसमें चैलेंज कर सकते हो, हर क्वेश्चन के ऊपर आप 100 रुपये SSC को देकर चैलेंज कर सकते हो किसी भी आंसर के ऊपर। अगर आपका नंबर बढ़ जाता है तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो आप इसमें अच्छे नंबर
पा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें यह है दोस्तों, ये टेंटेटिव आंसर की है, फाइनल आंसर की इसके बाद आती है। जैसे कि आंसर की अभी लोग मिलाएंगे, उसके बाद अपना क्लेम डालेंगे, और उसके बाद कुछ दिनों बाद एक फाइनल आंसर की आएगी रिजल्ट से पहले। फाइनल रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की आएगी, वहाँ से आपको मिलाना है कि आपके एक्चुअल में आपका क्या नंबर बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिला सकते हो। किसी व्यक्ति को अपनी आंसर की मिलवानी हो तो कमेंट में ऐसा कर सकता है, वो अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल सकता है। अपनी लॉगिन डिटेल अगर वो देता है वो व्यक्ति, तो मैं उसकी फिर मैं उस व्यक्ति की डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर की भी अलग से वीडियो में दिखा दूंगा। फेज़ 12 की आंसर की कैसे चेक होगी वो मैं अलग से भी दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने डिटेल्स को या तो डायरेक्ट डीएम करना होगा व्हाट्सएप पे, अदरवाइज चैनल के अंदर इसी वीडियो के नीचे कमेंट में उस चीज़ को बताना होगा, तभी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप ऐसे क्लिक कर लेना, ये वही नोटिस है, आंसर की वाला नोटिस है। अब मैं आपको यहाँ से सीधा लेके चलता हूँ आपके आंसर की चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पर आ गया कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, आपको एडमिशन सर्टिफिकेट पे आपका पासवर्ड मिल जाएगा, वो डालकर आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से लॉगिन करके आपको चेक करना है। ठीक है, कोई पूछे कि भाई टोटल वैकेंसी इस बार कितनी है एसएससी के फेज़ 12 के अंदर, तो एसएससी ने इस बार फेज़ 12 के अंदर 2050 वैकेंसी निकाली है। आप देख सकते हो गवर्नमेंट जॉब है, 2050 वैकेंसी इस बार दी गई है। ये टोटल वैकेंसी अभी तक है, अभी तक इसके अंदर कुछ भी बढ़ाया नहीं है, लेकिन इसके अंदर कंफर्म्ड है कि ये वैकेंसी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जो ये नोटिस है इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कमीशन ने फेज़ 12 का एग्ज़ाम आपका करवा दिया है, और इसके अंदर आपको बता दूँ इसके अंदर 10वीं पास, 12वीं पास, डिग्री वाले और उससे ऊपर वाली पढ़ाई मांगी गई थी इस जॉब के लिए। आपसे कहा गया था कि आप 20 जून से 26 जून के बीच इसका पेपर दोगे। पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग शहरों में इसका एग्ज़ाम हुआ है। 20 जून से 26 जून तक हुआ है, कंप्यूटर पे हुआ है इसका एग्ज़ाम। एसएससी के सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होते हैं। 90% से ज़्यादा एग्ज़ाम एसएससी का कंप्यूटर पर होता है। एक दो एग्ज़ाम कभी हो गया हो ऐसे ही फिजिकल मोड में, ऑफलाइन मोड में हो सकता है, लेकिन बाकी सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। मतलब कि सेंटर पे कंप्यूटर मिलता है पेपर देने के लिए। कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स शीट अलॉन्ग विद द टेंटेटिव आंसर की आर नाउ अवेलेबल। आपकी खुद की रिस्पॉन्स शीट और टेंटेटिव आंसर की वेबसाइट पर आ चुकी है। जितने भी कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है जाकर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की को। अगर किसी को रिप्रेजेंटेशन देना है आंसर की से जुड़ा हुआ, किसी क्वेश्चन पर क्लेम मारना है, कहना है कि मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है और मेरे को इसका सही आंसर आपसे आपसे मेरे को अपने सही आंसर पे नंबर चाहिए और आपका आंसर गलत है, उसका क्लेम डालने के 100 रुपये लगते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के 100 रुपये लगेंगे, आप क्लेम डाल सकते हो। और क्लेम डालने के बाद मान के चलिए कि आपका क्लेम डल गया और बाद में आपका नंबर बढ़ गया, तो आपको नंबर भी मिल जाता है और एसएससी आपका पैसा भी वापस कर देता है। अगर आपका नंबर नहीं बढ़ा और आपका क्लेम गलत होता है तो एसएससी पैसा वापस नहीं करता और नंबर भी नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो या तो एक तो चारों तरफ देख लो इसका आंसर सही क्या होगा, उसके बाद ही क्लेम डालना। ठीक है, तो अब ये आपका क्लेम रिप्रेजेंटेशन कब तक सबमिट होगा, तो आज 2 जुलाई से लेके ये 5 जुलाई के शाम के 5 बजे तक। ठीक है, अभी आपके पास 2 दिन और हैं। 5 जुलाई के 5 बजे तक शाम तक आप 100 रुपये पर क्वेश्चन पर देकर चैलेंज मार सकते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन इस रिप्रेजेंटेशन का फ़ायदा मिलता है लोगों को जिनको पता है कि उनका आंसर एक्चुअल में सही है और आंसर की का गलत है तभी। ठीक है जी, अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये है, कैंडिडेट को अपना प्रिंट आउट लेना है अपनी रिस्पॉन्स शीट का, जिस एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल इस टाइम के बाद, यानी कि 5 जुलाई के बाद आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट का प्रिंट लेने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप अपनी रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड नहीं कर सकते 5 जुलाई के बाद। तो उससे पहले पहले इसको डाउनलोड कर लेना, रिस्पॉन्स शीट को भी, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों को अपने पास डाउनलोड कर लेना दोस्तों। परसों के बाद इसमें कोई मौका नहीं मिलेगा। हरिनाथ प्रसाद इसमें एसएससी के अंदर सेक्रेटरी हैं, 2 जुलाई का आज का नोटिस है ये लिंक यहाँ पर दिख रहा है ना,
इसी लिंक पर जाइए जल्दी से जल्दी और आंसर की मिलाइए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक होगा। क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है आप लोगों को, क्लिक ऑन लॉगिन। फिर आपको कैंडिडेट के ऑप्शन में लॉगिन पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपने बनाया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो लॉगिन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको माई एप्लीकेशंस के अंदर जाना है। माई एप्लीकेशंस के अंदर आपको एग्ज़ाम नेम दिख जाएगा, एसएससी फेज़ 12। ठीक है, वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पर तुरंत जाकर आप क्या करेंगे उसके आगे मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको करना है आंसर की चैलेंज पर टिक करना है। ठीक है, आंसर की चैलेंज पर टिक करते ही चैलेंज सिस्टम आपके सामने आ जाएगा, आपको क्लिक हेयर पे टिक कर देना है। इस तरीके से आप जैसे ही आ जाते हो फिर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है, अपना रोल नंबर और पासवर्ड। आप देखोगे आपने सबसे पहले रोल नंबर नहीं डाला, आप पहले लॉगिन करोगे। एसएससी की वेबसाइट पर अपना खुद का लॉगिन आपका होता है डैशबोर्ड, जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, पासवर्ड वो होता है जब आप एसएससी का नया रजिस्ट्रेशन करते हो वेबसाइट पर तो एक पासवर्ड आप अपना खुद का बनाते हो, वो पासवर्ड और यूज़र नेम डालकर लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपने जितने भी फॉर्म भरे होते हैं उस पर आपको माई एप्लीकेशंस में जाना होता है। एसएससी फेज़ 12 के अंदर आपको जाना है, वहाँ पर आंसर की चैलेंज ऑप्शन मिलता है, उस पर टिक करना है। ठीक है, उस पर टिक करते ही चैलेंज सिस्टम आपके सामने आ जाता है। आपको क्लिक हेयर पे टिक कर देना है। जैसे ही क्लिक हेयर पे टिक करते हैं तो कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन में आपको रोल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। ठीक है, रोल नंबर और पासवर्ड आपको अपने एडमिट कार्ड को देखना है जो आप पेपर में लेकर गए थे, वहाँ से आप अपना रोल नंबर देखिए और पासवर्ड आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो भी इसके अंदर पासवर्ड है वो डालकर आप लॉगिन करेंगे और आप आसानी से अपनी आंसर की को देख सकते हैं। मैं बिल्कुल बता दूं दोस्तों, 5 जुलाई के शाम के 5 बजे से पहले पहले आंसर की चेक भी कर लेना। और अगर किसी को कोई क्लेम करना हो तो वो पर क्वेश्चन 100 रुपये के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आंसर की के बारे में सारा कुछ समझ आ गया है। और यही था इसके अंदर। देखिए यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर एडमिशन सर्टिफिकेट डालकर आप लॉगिन करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इस बार दोस्तों 2050 आई है। मुझे उम्मीद है सरकार थोड़ा सोचेगी इसमें और इसके अंदर 2050 से सीधा इस वैकेंसी को 4000 प्लस करेगी, जैसे कि पिछली साल थी। इस साल वैकेंसी आपके लिए आधी कर दी है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया है। इसके अंदर ये वैकेंसी बढ़ेगी इसमें। ठीक है, किसी का कोई पॉइंट हो वो बता सकते हैं वीडियो के नीचे, और नए टॉपिकों को डालते रहें साथ साथ कमेंट के अंदर। सब्सक्राइब करके रखें चैनल को फॉलो, और इसके साथ साथ दूसरे आपके प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें जाकर नए नए अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ शेयर करते रहें इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।